तीन मूर्तियां बनाई, तो तीन मूर्तियां बनाई, उसको लगा कौन सी मूर्ति सबसे अच्छी है। एक जैसी मूर्तियां, समझ नहीं आ रहा इसका क्या मोल है, क्या भाव है, तो सोच में है, विचार में है, तो उसको समझ नहीं आ रहा। उसने सोचा कि ना मैं जाता हूँ, कोई अच्छा जो मूर्तिकार होगा जिसको नॉलेज होगी ना, उससे पूछूंगा ये तीन मूर्तियों का मोल भाव क्या है। अब वह गया तो कहा कि अगर तीन मूर्तियां हैं तो बताओ कौन सी कितने में बिकेगी, कौन सी कितने में, कौन सी कितने में, तीनों का बताओ। तो उस मूर्तिकार ने कहा, एक ना सिंक लिया, एक कान से डाला, वो दूसरे कान से बाहर आ गया। दूसरी मूर्ति के कान में सिंक डाला, कान में डाला यानी कि मुख से बाहर आ गया। तीसरी मूर्ति ली, तीसरी मूर्ति के कान में डाला, वो अंदर चली गई। उसी प्रकार का भक्त की तीन प्रकार की। एक भक्त वो होते हैं जो इस कान से सुनते, इस कान से निकाल देते, हमें क्या मतलब, सुन लिया ठीक। दूसरे जो भक्त यानी कि उस मूर्तिकार ने उसका मोल भाव क्या बताया कि जिसके एक कान से डाला, दूसरे कान से बाहर आई, कहा इस मूर्ति की कोई वैल्यू नहीं। जो मूर्ति एक में कान में डाली थी सिंह, जो मुख से बाहर आई, कहीं की इसकी कुछ वैल्यू है। और जिसके कान से सिंह डाली, जो अंदर चली गई, कहा यह सबसे कीमती है। उसी प्रकार भक्त, जिस भक्त ने एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया, मतलब उस भक्त की कोई वैल्यू नहीं। जिस भक्त ने एक कान से सुना और मुख से बाहर निकाला, यानी कि जो उसने सुना, जो कथाएं उसने सुनी, जो लीलाएं सुनी, वो अपने माता घर गए, अपने बच्चों को भी सुनाया कि आज हमने कथा में ये सुना, ये बातें बताई, इतनी अच्छी बात है। जो घर जाके उनको याद करे, स्मरण करे और लोगों को बताए, दूसरे से भी कहे और लेकर आए, कहा उस भक्त की कुछ वैल्यू है। अब तीसरे प्रकार की, यानी कि जिसने सुनी और जो अंदर चली गई, कहा उस भक्त की सबसे कीमती भक्त तो वही है जो एक कान से सुना और उसने अपने जीवन में उन बातों को उतारा, जीवन में उतारा और सबको उसका प्रचार प्रसार भी किया, सबको बताया गया, कहा यह सबसे कीमती भक्त होता है। तो आप सबसे कीमती भक्त बनिए, सबसे बड़े भक्त बनिए। कब बनेंगे? जब आप सुनेंगे, उसका अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, और क्या है, जहां भी जाएंगे वहीं प्रभु श्री राम का नाम लेकर जाएंगे। कहते ना, चलते फिरते रोज यही काम कीजिए, जो भी मिले उसे राम राम कीजिए, जो भी मिले उसे राम राम कीजिए। हम भगवान की पूजा नहीं करते, हम श्री राम जी की पूजा, श्री कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे, हम उनके गुणों की पूजा कर रहे हैं, हम उनके चरित्रों की पूजा कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी के गुण कितने अच्छे थे।